वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 12, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। हमने पार्ट 1 ऑफ द कोर्स में एक डिटेल डिस्कशन की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हर एक लेक्चर को डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं सो दैट कि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आज हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। और अगेन मेरी एक सीरियस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इससे पहले के 3 लेक्चर आपने जरूर देख लिए हो इस लेक्चर को देखने से पहले। इनफैक्ट आप चाहे किसी भी एजुकेटर के लेक्चर्स देखते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करके आपको कंसेप्ट को समझाते हैं। कोई एजुकेटर किसी एक टॉपिक को पहले समझाएगा, दूसरा एजुकेटर किसी और टॉपिक को पहले समझाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी एजुकेटर के लेक्चर्स से स्टडी कर रहे हैं उसके सारे के सारे लेक्चर्स देखें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। फॉर एग्जाम्पल, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, और वो लेक्चर नंबर 3 था। और बहुत सारे एजुकेटर ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये इस टॉपिक को कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बिहेव करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ, ये सब कुछ पहले ही लेक्चर में सिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी एजुकेटर का पहला लेक्चर देख रहे हैं और मेरा तीसरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम पहले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा चुके हैं। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप ये टॉपिक स्पेशली, और बाकी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं, आप किसी भी एजुकेटर का कोई भी एक टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने में एक टॉपिक है, उसके सारे के सारे लेक्चर्स एक ही एजुकेटर के देखेगा। दैट इज माय सीरियस रिक्वेस्ट, चाहे वो मेरे हों चाहे वो किसी और के हों। ठीक है, अब अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो स्टडी किया है वो ये है कि सबसे पहले कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जो कि अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और ऐसे 2 कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो कायरल मॉलिक्यूल और उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंपाउंड दोनों इनैंशियोमर्स होते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसलिए हम उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बुलाते हैं। राइट, अब हम आगे इस लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर नंबर 2 की है। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखना शुरू किया था कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स की कायरलिटी को टेस्ट करते हैं, कैसे हमें मालूम लगेगा कि एक कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, कैसे हमें पता लगेगा कि उसका इनैंशियोमर हो सकता है या नहीं, कैसे हमें पता लगेगा कि एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। उसमें आपने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सिर्फ एक कायरलिटी सेंटर हो, एक एसिमेट्रिक कार्बन हो जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, ऐसा मॉलिक्यूल 100% एक कायरल मॉलिक्यूल होता है, 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मगर हम वहां पे फंसे कहाँ पे थे कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर हो, या ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें कायरलिटी सेंटर है ही नहीं, तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं, ये अभी हमें नहीं मालूम है। तो उसके लिए आज हम एक और कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और वो होगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में 4 एलिमेंट्स हैं, जिसका पहला एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम आज स्टडी करेंगे, और बाकी के तीनों एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप आप इसको सब मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे मॉडल्स, हर एक चीज को यूज करते हुए हम आपको
बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर को वहां से शुरू करते हैं जहां पे हम इसको डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर में, या आप कह सकते हो जीओसी पार्ट 2 के 10th लेक्चर में। और अगर आपने ये सारे के सारे लेक्चर्स पहले नहीं देखे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन, प्लीज इन सारे लेक्चर्स को देख के ही आगे कंटिन्यू कीजिए। और ये लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट आइसोमेरिज्म में आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की कायरलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। उसमें जो पहला ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था उस लेक्चर में, कि हम एक मॉलिक्यूल के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं मॉडल, और उसके मिरर इमेज का भी मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनकी सुपरपोजेबिलिटी को चेक करते हैं। तो अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सुपरपोजेबल होंगे तो ए कायरल, अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल होंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कायरल। मगर यहाँ की डिसएडवांटेज क्या है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में इन मॉडल्स को लेकर नहीं जा सकते। तो आप वहां पे कैसे बताओगे कि मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है या नहीं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? तो ये वाला ऑप्शन एग्जामिनेशन के लिए वर्कआउट नहीं करने वाला। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि हमने 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, वैसे हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और फिर उनको सुपरपोज करने की कोशिश करें माइंड में। अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि इन सब इलेबोरेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बनाने में कुछ टाइम लगता है, तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है। और हम ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा ऑप्शन जो कि जल्दी से हो जाए और हम अपने एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जल्दी से दे दें। तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं, जिसको हमने इलेबोरेटली लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, कि हम एक मॉलिक्यूल का पेपर पे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स को काउंट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, 100% वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। जैसे कि हमने 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर देखा, तो 2-ब्यूटेनॉल में एक कार्बन ऐसा है जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड इट, ये बन जाता है कायरलिटी सेंटर। और इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरलिटी सेंटर, तो 100% ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल होगा। आप इसका मिरर इमेज कंपाउंड देख चुके हो, उनकी सुपर इम्पोजेबिलिटी चेक कर चुके हो कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मॉडल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ हमने इस सब को डिस्कस किया हुआ है, राइट। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई अगर एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे तो हम क्या करेंगे? वेल, वहां पे आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ये यहाँ पे एक कार्बन होगा। वेल, ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, ये एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की, जो मैं अभी आपको ब्रीफली थोड़ा और इलेबोरेट करके बताने भी वाली हूँ। ठीक है, आप इन डायग्राम्स को पिछले कुछ लेक्चर से देखते आ रहे हो। ये एग्जैक्टली क्या मीन करते हैं हम अभी 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, राइट। मगर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है तो लाइंस की, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे कायरलिटी सेंटर होगा। सिमिलरली ये वाला एक कायरलिटी सेंटर होगा, और इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरलिटी सेंटर हैं और हमें नहीं मालूम है कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा या अकायरल होगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फर्दर टेस्टिंग। और वो फर्दर टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? वेल, हम रिलाई करते हैं मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री चेक करने से। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? अकायरल। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? कायरल। ठीक है, तो अब हमने इस लेक्चर में यहाँ से डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। हमने सीखना है कि मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री से हमारा क्या मीनिंग है, तो और क्या, कैसे हम ढूंढेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी एन, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एस एन। और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल होगा अकायरल। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल होगा अकायरल। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल। सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है या नहीं, वेल, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा। ये प्रेजेंट है तो भी मॉलिक्यूल कायरल भी हो सकता है, अकायरल भी हो सकता है,
राइट। अब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये चारों एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अभी के लिए आप इसको शायद में कहीं पे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसका एक इलैबोरेट डिस्कशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, राइट। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके अंदर चारों एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। मगर अगर उसमें ये तीन ही एब्सेंट हो, ये वाला प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चारों एब्सेंट हैं तो एसिमेट्रिकल, अगर ये तीन एब्सेंट हैं तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके क्लास 11th और 12th के करिकुलम के लिए है, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी जरूर कि इससे मीनिंग क्या है, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगेन इसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल की कायरलिटी इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस लेक्चर में जो हम एक डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री की डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बता दूंगी कि इन दोनों से हमारा क्या मीनिंग है, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए अब आप ये डायग्राम देखो। ये डायग्राम आपने स्टार्टिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड को हमने मिरर के सामने रखा तो हमारे पास उसकी मिरर इमेज आई, और जो मिरर इमेज है वो हमारा राइट हैंड है। और हमने देखा कि अगर हम इन दोनों को सुपरपोज करने की कोशिश करते हैं तो दे कैन नॉट बी सुपरपोज। सारे के सारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कवर नहीं करेगा, राइट। इसलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है, हमारे हैंड्स कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर हम अब इसको इस तरीके से देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया, इस हैंड को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दो हाफ्स में हमने अपने हैंड को डिवाइड किया और हमने देखा कि जो दोनों हाफ्स हैं वो अनइक्वल हाफ्स हैं। दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो उस केस में भी हमने इसको क्या बोला, कायरल। ठीक है, और ये जो दो हाफ्स को डिवाइड करने वाली प्लेन है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक हैंड के अंदर एब्सेंट है, जबकि अगर आप एक स्फीयर के अंदर यही प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। तो वेल ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक एकायरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर प्लेन बोलते हैं, एक ऐसी प्लेन जो कि एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, right? An imaginary plane that bisects a molecule such that the two halves of the molecule they are mirror images of each other. तो यहाँ पे ये वाली प्लेन जो है जिसने इस स्फीयर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, इसको हमने बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री। मगर यहाँ पे जो हमने प्लेन ड्रॉ की ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा हैंड के दो इक्वल हाफ्स नहीं हुए, दो ऐसे हाफ्स नहीं हुए जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं भी क्लियर है तो डू नॉट वरी, मैं आपको इसके मॉडल सिखाने वाली हूँ अभी, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जब हम इसको एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स पे यूज करेंगे तो आपका वो जो कंसेप्ट है, आपने कैसे वो इमेजिन करनी है प्लेन को, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर कायरलिटी नहीं है। द मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। ओके, A plane of symmetry may pass through atoms, between atoms or both. Again ये आपको मैं अभी मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, और फिर उसके बाद ही हम उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। ये अंडरस्टैंड करने से पहले कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये मालूम हो कि एक प्लेन क्या होता है।
ठीक है, ये पढ़ा नहीं कि प्लेन क्या होता है और ये समझने जा रहे हैं हम कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। वेल, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि एक प्लेन क्या होता है, बट स्टिल जो नहीं समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, ये बेस्ट टाइम है, आप उसको मॉडल्स के साथ समझ सकते हो। हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक लाइन सिर्फ 1 डायमेंशन में होती है, ये एक्स लाइन, ये वाई लाइन, सॉरी ये वाई लाइन और ये जेड लाइन, राइट। अब हमारे पास प्लेन क्या होती है, प्लेन की 2 डायमेंशंस होती हैं। ये सपोजिटली अगर मैंने एक प्लेइंग कार्ड इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को क्ले के साथ जोड़ा है सो दैट कि मैं इस कार्ड को इंसर्ट कर सकूं, और इसीलिए मैंने प्लेइंग कार्ड्स लिए क्योंकि इसके जो एजेस थे बहुत शार्प थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी प्लेन हो गई, ये प्लेन है पहले तो क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 2 डायमेंशंस होगी। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। अब ये कैसी प्लेन होगी, ये होगी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं अब ये कार्ड एक ऐसे रख दूं तो ये कैसी प्लेन होगी, ये होगी अलोंग द y एक्सिस एंड अलोंग द z एक्सिस, ये हो जाएगी हमारे पास YZ प्लेन। और अगर एक प्लेन कार्ड मैंने नीचे इस टेबल के ऊपर रख दिया तो ये कौन सी प्लेन हो जाएगी, ये है अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द z एक्सिस, तो XZ प्लेन। मैंने एक कार्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा, ये XY प्लेन है, ये मैंने ऐसे वर्टिकली रखा YZ प्लेन, और ये वाला XZ प्लेन। ठीक है, आपको ये 3 कोऑर्डिनेट्स के अलोंग प्लेन समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए है क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल्स को कट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 2 हाफ्स में, तो आपको इन प्लेन्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइन, अब हम इसको यहाँ पे एक स्फीयर रखते हैं। अब इस स्फीयर को अंडरस्टैंड करो कि मैं कैसे बाइसेक्ट कर सकती हूँ इनटू 2 मिरर हाफ्स। सबसे पहले मैंने एक प्लेइंग कार्ड को इस तरीके से इसमें इंसर्ट किया, राइट मैं इसको पूरा कट कर सकती हूँ, ये 2 हाफ्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो ये 2 हाफ्स हैं जो मेरे पास उस प्लेइंग कार्ड को डालने से आए। ठीक है, एक इस तरीके से दिखेगा आपको, एक इस तरीके से दिखेगा प्लेइंग कार्ड के दोनों तरफ। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, मिरर इमेज हाफ्स हैं, इसलिए मेरी ये जो प्लेन जिसके साथ मैंने इसको काटा था, ये क्या बन गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक्स वाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसने इस स्फीयर को 2 हाफ्स में अलोंग द एक्स वाई प्लेन काटा था। समझ में आया? ऑलराइट, अब सपोजिटली मेरे पास ये ना हो के मैंने एक और स्फीयर लिया, इसको मैंने ऐसे काटा, तो ये मेरी प्लेन कैसी प्लेन होगी, ये अलोंग द z एक्सिस है एंड अलोंग द y एक्सिस है, तो ये yz प्लेन बन गई। ये ऐसे डाला था तो xy प्लेन थी, ऐसे डालती हूं तो कौन सी प्लेन बनी, yz प्लेन बनी। और अगर मैं सपोजिटली इस मॉलिक्यूल को, सॉरी स्फीयर को, अभी मॉलिक्यूल नहीं है ये, एक सिंपल एटम के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि एटम्स जो है वो स्फेरिकल इन नेचर होंगे। अब मैंने इसको कैसे काटा है, अलोंग द एक्स जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये अलोंग द वाई जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन, और मैंने इसको 2 हाफ्स में अगेन काट दिया, और आप ये 2 हाफ्स देख सकते हो। ठीक है, तो 2 हाफ्स में ये कट जाएगा। ऑलराइट, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से एटम्स को हाफ्स में काट सकते हैं। अब सपोजिटली मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और इस तरफ एक और ऑक्सीजन है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो पहला वे मैं जिससे काट रही हूँ, ये कैसी प्लेन है मेरी, YZ प्लेन है। मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ इन प्लेन्स पे क्योंकि जब आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो मैं सिर्फ आपको प्लेन का नाम बताऊंगी कि ये वाली प्लेन से मैंने इसको काटा, और आपकी इमेजिनेशन में ये फिट हो जाना चाहिए कि हमने इसको कैसे काटा। ठीक है, तो ये मैंने इसको YZ प्लेन के अलोंग काटा। अगर मैंने काटा तो ये हो गए 2 कार्बन के हाफ्स, देख सकते हो अब आप 2 कार्बन के हाफ, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का पूरा पूरा एटम, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे बनेंगे, मिरर इमेज हाफ्स। तो मैंने मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली। अगर आपने मॉलिक्यूल के अंदर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली तो वेल
ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर और भी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं? वेल यस हैं। हम वो देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट वे में किसी भी मॉलिक्यूल को काटना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोजिटली मैंने इसको ऐसे काटा, तो इससे क्या होगा, मेरा कार्बन का एटम आधे में कट जाएगा, मेरा ऑक्सीजन का और इधर वाला ऑक्सीजन भी आधे आधे में कट जाएंगे। ये कैसी प्लेन है, ये XY प्लेन है। अगेन इसके एक हाफ पे 3 हाफ्स और दूसरी साइड पे भी बाकी के हिस्से आधे आधे एटम्स के, और अगेन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली मैं इसको तीसरे वे में भी काट सकती हूँ, मैं इसको XZ प्लेन में भी काट सकती हूँ। अब XZ प्लेन में अगेन जब मैं काटूंगी तो क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से पीछे से रख के काट देती हूँ, ऑलराइट, और अब आप देखो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको XZ प्लेन के साथ काटा। अगेन तीनों एटम्स आधे आधे हो जाएंगे, एक अबव एंड आधा बिलो, राइट। अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल हाफ्स में काट सकती है, ऐसे हाफ्स में काट सकती है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स होंगे। और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होने वाला है, वेल वो एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का ले लेते हैं, सो दैट कि जब आप साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक कार्बन का एटम, ये दूसरा कार्बन का एटम, ये तीसरा कार्बन का एटम, ठीक है। तो मैंने ये क्या ड्रॉ किया, सॉरी मॉडल बनाया, मैंने ये बनाया साइक्लोप्रोपेन के लिए 3 कार्बन के एटम जो कि एक रिंग में प्लेस्ड होते हैं। अब ये साइक्लोप्रोपेन तब पूरा होगा जब इन कार्बन्स के साथ साथ हाइड्रोजन्स भी आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। मैंने सिर्फ अबव द प्लेन ऑफ द रिंग बनाए इस तरीके से, अगर ये होगा तो ये अबव होगा और 3 हाइड्रोजन्स बिलो होंगे, ठीक है। वो मैंने अब नहीं बनाए, वो टूट जाएंगे, इसलिए नहीं बना रही। फाइन, अब मैंने इसको काटना है और चेक करना है कि इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वेल ये ऐसे हो सकती है, इस तरीके से कि मैं इस कार्बन को, हाइड्रोजन को, और जो पीछे भी हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, वो आधा आधा कटता जाएगा, ये आधे कट के यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद ये वाले कार्बन और उसके हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन और हाइड्रोजन आधे आधे दोनों साइड्स पे आ जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे काट के बताने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैं, वेल चलो कर ही देते हैं। ये मैंने इस तरीके से 2 हाफ्स में इसको काट दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे इंसर्ट किया है, मैंने मॉलिक्यूल को कैसे प्लेस किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने मॉलिक्यूल को टेबल के पैरेलल रख के इस तरीके से काटा तो ये कौन सी प्लेन है, मेरी YZ प्लेन है। अगर मैंने इसको इस तरीके से मॉलिक्यूल को रख दिया, ये मेरी XY प्लेन है। अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे ही रखती हूँ या मैंने इसको इस तरीके से रख दिया तो अगेन मेरी जो इंसर्शन होगी वो क्या होगी, YZ प्लेन के अकॉर्डिंगली। तो आई होप अब आप देख सकते हो कि हम डिफरेंट प्लेन्स में एक मॉलिक्यूल को काट के 2 हाफ्स में मिरर इमेज हाफ्स देख सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स। तो अब हम इनके डायग्राम्स पे मूव करते हैं, सो दैट कि आप लोगों को अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है वो है उसके डायग्रामेटिक फॉर्म्स, उनको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए चलते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को इन मॉडल्स के साथ समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हम कौन से डिफरेंट प्लेन्स यूज कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल के को बाइसेक्ट करने के लिए इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो वेल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल। अब अगेन आप इन मॉडल्स को, प्लेइंग कार्ड्स को अपने साथ तो एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जा पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि इन एनांशियोमर्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 2 वेज में यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ जो कि आप पीछे भी थोड़ा बहुत सीखते ही आए हैं। तो वो पहला वे क्या है, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा फिशर प्रोजेक्शन। तो जल्दी से उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सो दैट जहां जहां पे ये आगे अब यूज होंगे आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूर हो, राइट। तो सबसे पहले वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप से वो अटैच्ड हैं, राइट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो 2 ग्रुप्स उसके साथ
प्लेन ऑफ द पेपर में है उसको हम सिंपल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि आपकी तरफ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आएगा, और एक ऐसा ग्रुप होगा जो बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा, आपसे बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। इन सबको आपने मॉडल्स के साथ देखा हुआ है। तो जो आपकी तरफ बाहर आ रहा है उसको हम सॉलिड वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे जा रहा है उसको हम हैश्ड वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट कि आप इसको कभी भूले नहीं। तो ये हमारे पास एक एनांशियोमर है, ये उसका मिरर इमेज कंपाउंड है, तो ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, अ पेयर ऑफ एनांशियोमर, और बिकॉज दे आर गोइंग टू डिफर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वेल ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो नेक्स्ट वे है फिशर प्रोजेक्शन, और फिशर प्रोजेक्शन को हमें दिया था एक साइंटिस्ट एमिल फिशर ने, और ये भी जो प्रोजेक्शन है एक एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स अटैच्ड है उसकी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को बताते हुए, राइट। तो एक फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है हमारे पास, वेल यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके अराउंड Br और H लगा है, और एक वर्टिकल लाइन है जिसके एंड पे CH3 और इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो क्रॉस सेक्शन है, दो परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस के क्रॉस सेक्शन पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हो कि सारे डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे एक कार्बन, तो ऐसा कार्बन क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। अब ये जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ग्रुप्स हैं इनको हम कैसे फिशर प्रोजेक्शन में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दो ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और जो दो वर्टिकल लाइन के साथ ग्रुप अटैच्ड हैं वो कैसे ग्रुप्स हैं, जो कि एक्सटेंड बैक कर रहे हैं फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर अवे फ्रॉम द व्यूअर। अगेन आपको मॉडल्स में मैंने ये रिप्रेजेंटेशन भी समझाई थी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि प्लेन ऑफ पेपर में अगर दो बॉन्ड्स को रखोगे तो एक बाहर की तरफ आएगा, दूसरा पीछे जाएगा, और अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन करो कि जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं वो बाहर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो दो वर्टिकल ग्रुप्स ऐसे प्लेस्ड होंगे जो कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में उन मॉडल्स को दोबारा से देख सकते हो, बार बार हम उसको नहीं देखेंगे सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। वेल तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी फिशर में, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या रिमेंबर करना है कि जो C1 एटम है, ठीक है, जो कार्बन नंबर 1 है कार्बन की चेन का, उसको हम हमेशा टॉप पे यूज करते हैं, राइट। तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 हमेशा हम स्टार्ट टॉप ऑफ द प्रोजेक्शन से शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपको अगेन मॉडल्स में मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आप इंटरचेंज करो दो एटम्स या ग्रुप्स को तो आपको उसका एनांशियोमर मिलेगा इन द पर्सपेक्टिव फॉर्मूला एज वेल एज इन द फिशर प्रोजेक्शन। और अगर हम दो एटम्स या ग्रुप्स को सेकेंड टाइम चेंज कर देंगे तो हमें वापस मिल जाएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूल, या तीन ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली अगर आप पोजीशन को चेंज करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये अब आप देख सकते हो कि हमने दो वेज के साथ एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, ये एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन है, और ये उसी मॉलिक्यूल की फिशर प्रोजेक्शन है। इसको देखो अगर आप अच्छे से, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है। रेड वाली बॉल ब्रोमीन है, ग्रीन वाली बॉल क्लोरीन है, येलो वाली बॉल फ्लोरीन है, और व्हाइट वाली बॉल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। अगर हम इसको वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में करते हैं तो ये दो ग्रुप्स आप देख सकते हो 3D डायग्राम में कि ये बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टूवर्ड्स द व्यूअर। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक सॉलिड वेज के साथ, और ये दो वर्टिकल ग्रुप्स पीछे जा रहे हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। वेल ये क्या हो गए, हैश्ड वेज के साथ हमने उनको रिप्रेजेंट किया। और इसी को जब हम फिशर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आसान काम कर देते हैं, ये कुछ भी वेजेस नहीं ड्रॉ करने पड़ते, सिंपली आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और इनके क्रॉस सेक्शन पे एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, ये दोनों बाहर आ रहे हैं, ये दोनों पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आपका थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आसान हो जाता है, टाइम कंज्यूम
नहीं होगा आपका फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने में। फाइन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन। और ये क्या है? ये उसका मिरर इमेज कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मिरर इमेज कंपाउंड है। ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसके आगे लिखा है R, इसके आगे लिखा है S। इसका मीनिंग ये है कि हमें इन इनैंशियोमर्स को ये तो नहीं कह सकते कि एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है। कौन सा कंपाउंड A है, कौन सा कंपाउंड B है, हमें कैसे मालूम लगेगा कि किसको हम बुला रहे हैं? ठीक है, तो दो ट्विन ब्रदर्स भी हो तो उनको बुलाने के लिए आपको एक को राम, एक को श्याम, एक को सीता, एक को गीता कह के बुलाना पड़ेगा। तो इनको भी हमें कुछ अलग तरीके से बुलाना पड़ेगा। तो वेल उसके लिए हमारे पास एक नेमिंग सिस्टम है। उस नेमिंग सिस्टम को हम लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। जब हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस कर चुके होंगे तो लेक्चर नंबर 14 में हम सीखेंगे कि ये नेमिंग सिस्टम ऑफ इनैंशियोमर्स क्या है। फाइन। सो अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मॉडल्स के साथ समझ भी लिया कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और साथ ही में अब आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मॉलिक्यूल्स की देख ली। तो दोनों चीज़ों को क्लब करके एग्जाम्पल्स देखते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को डायग्रामेटिकली कैसे इमेजिन करना है आपने वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एटम्स के थ्रू भी पास कर सकती है, बिटवीन एटम्स भी पास कर सकती है, दोनों के थ्रू भी कर सकती है। दोनों के थ्रू का मॉडल में क्या देखा था आपने? साइक्लोप्रोपेन। ऑलराइट, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो एक कार्बन का एटम है, कार्बन के अराउंड आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है। इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन तो नहीं है, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है। इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पे तो हम अब ये नहीं बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा, इसीलिए हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की हेल्प ली है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में अगर हम सोचते हैं कि क्या होगा, तो वेल ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। ये कैसी प्लेन है? अब आप इमेजिन करो कि आपने इस मॉलिक्यूल को टेबल पे रखा हुआ है और आप ये प्लेइंग कार्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे स्लाइड कर रहे हो कि क्लोरीन का एटम, कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के एटम्स आधे आधे हो जाए। एक तरफ एक हाफ के साथ फ्लोरीन का एटम और एक साइड पे दूसरा फ्लोरीन का एटम। तो ये प्लेन कौन सी प्लेन है? वेल, मैंने इस कार्ड को इमेजिन करो कि एक्स जेड प्लेन के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर उसको डिवाइड किया। राइट, सो आई होप अब आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, आपने प्लेइंग कार्ड्स को देखा था। तो ये मॉलिक्यूल आधे आधे में बाइसेक्ट हुआ और जो हाफ्स आए हमारे पास वो एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स हैं। तो ये जो एक्स जेड प्लेन थी, अब ये मान लीजिए क्या हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, वेल वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन का। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, पोजीशन नंबर 2 पे एक क्लोरीन का एटम, तो दूसरा क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3, एक कार्बन विद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और दूसरा CH3। तो ये आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन का 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल डायग्राम आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री को इमेजिन कर सकते हो कि कैसे होगा? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये वाला एटम था, 2 फ्लोरीन के वर्टिकली प्लेस थे, अब हमने 2 मिथाइल ग्रुप्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल बनेगा? वेल, ये मॉलिक्यूल एक ए कायरल मॉलिक्यूल बनेगा। सिर्फ इसमें एक्स जेड प्लेन थी, अब इसमें आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? इसमें आपको इसको वर्टिकली डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट कि ये क्लोरीन का एटम, ये कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के एटम आधे हो जाए और CH3 ग्रुप्स 2 साइड पे रह जाए। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग अब हम वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं। तो अब आप वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन पे देखो कि यहाँ पे कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, और हमने इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया। क्लोरीन का एटम आधा हो गया, कार्बन का एटम आधा हो गया, हाइड्रोजन का एटम आधा हो गया और दो तरफ CH3 ग्रुप्स साथ में चले गए, तो एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स ये बन जाएंगे और ये जो प्लेन हमने ड्रॉ की है ये क्या बन जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री।
ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो एक आयरन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन का। तो 2-क्लोरोब्यूटेन में अब क्या होगा, आपके पास 4 कार्बन है, एक तरफ एक CH3 होगा, एक तरफ एक C2H5 होगा, साथ में एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन। अब ये चारों बॉल्स के कलर डिफरेंट हो गए। ये कार्बन कैसा हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल को 100% क्या होना है, एक कायरल मॉलिक्यूल होना है। ठीक है, तो क्या हम इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल जैसे क्लोरोप्रोपेन में ढूंढी थी। वेल अगर अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो आप देखोगे कि क्लोरीन का एटम आधा हो जाएगा, कार्बन आधा हो जाएगा, हाइड्रोजन आधा हो जाएगा। बट इस साइड पे एक CH3 है, इस साइड पे एक C2H5 है। तो ये वाली प्लेन तो है, मॉलिक्यूल को इसने दो हाफ्स में तो डिवाइड किया, मगर दो मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं? वेल नहीं कह सकते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, इस प्लेन ने इस मॉलिक्यूल को दो हाफ्स में तो डिवाइड किया, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इनफैक्ट इस मॉलिक्यूल में आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। आप इसको किसी भी तरीके से काटने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो XZ प्लेन हो, चाहे वो XY प्लेन हो, चाहे वो YZ प्लेन हो, या इन बिटवीन दैट किसी भी तरीके से आप इसको काटोगे तो आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट गुड। सो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम है जो कि दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस एटम की, ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगेन वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, वो एक कायरलिटी सेंटर होता है। और ये ऑक्सीजन एक कायरलिटी सेंटर इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो ग्रुप्स हाइड्रोजन के सेम हो गए और बाकी के दो लोन पेयर हैं, तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स आगे, चारों डिफरेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एटम कार्बन का ही एटम होगा जो कि एसिमेट्रिक होगा। कोई भी एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, वो एक कायरलिटी सेंटर होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑक्सीजन का एटम ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर नहीं है। उसके बाद क्या हमें मालूम लगेगा, 100% हम कैसे बताएं कि ये मॉलिक्यूल कायरल होगा या नहीं? तो अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम चेक कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हमने डायग्रामेटिकली इस तरीके से ड्रॉ किया। उसके बाद हमने इसके अंदर एक प्लेन के साथ इसको काटा। इमेजिन करो अब आप फिर से एक प्लेइंग कार्ड के साथ इस मॉलिक्यूल को काट रहे हो। कौन सी प्लेन में काट रहे हैं? हम इसको XY प्लेन में काट रहे हैं। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड इमेजिन कर लो। आपको पहले बताया था कि कैसे इस XY प्लेन में इसको हमने काटा, राइट। तो काटोगे तो प्लेइंग कार्ड के एक साइड पे आधा हाफ ऑक्सीजन एटम का और आधे आधे हाइड्रोजन आ जाएंगे और दूसरी साइड पे बाकी के हाफ चले जाएंगे। तो ये कैसे लगेगा? वेल ये हमारे पास ऐसे लगेंगे। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड या प्लेन ऑफ सिमेट्री के आसपास आप दोनों साइड पे इस तरीके से हाफ्स को देखोगे और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स हैं, इसलिए हमने एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में ढूंढ ली। ये मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लियर। क्या इस मॉलिक्यूल में और भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हमारे लिए एक ढूंढना सफिशिएंट है, मगर सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए और मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और देखते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में अब मैंने इसको कैसे काटा है? वेल मैंने इसको YZ प्लेन में काटा है। वर्टिकली मैंने उस कार्ड को नीचे एटम्स को काट दिया। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे कि इसमें का जो ऑक्सीजन का एटम है, वेल वो दो हाफ्स में कट जाएगा और साथ में एक साइड पे एक हाइड्रोजन का एटम चल जाएगा, दूसरी साइड पे दूसरा हाइड्रोजन का एटम चला जाएगा। कुछ इस तरीके से, ऐसे ऑक्सीजन का एटम विद 1 हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे बाकी का हाफ विद द एटम। और अगेन बीच में अगर ये प्लेन एक मिरर हो तो ये आप क्या देखोगे कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने इस मॉलिक्यूल में एक और ढूंढ ली। आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आता जा रहा है। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है BH3 मॉलिक्यूल। BH3 के मॉलिक्यूल में अंदर बोरॉन सेंट्रल एटम है, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वेल तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और जब सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में ड्राई करते हैं तो वेल हमेशा एक ऐसा प्लेन जरूर होगा जिससे आप इन सारे एटम्स को एक हाफ में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आधा, इस हाइड्रोजन का आधा, बोरॉन का आधा और हाइड्रोजन ये वाले का भी आधा। सो हाफ्स में आप सारे के सारे एटम्स को डिवाइड कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मॉलिक्यूल को इस तरीके से अपने सामने रखा और मैंने ऊपर से एक एक्स वाई प्लेन को ड्रॉप कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, वेल ये क्या होगी, एक्स वाई मॉलिकुलर प्लेन जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और उससे मेरे पास दो हाफ्स आएंगे जो कि इस तरीके से लिखेंगे, दोनों ही हाफ्स आधे आधे। दूसरी साइड पे आप इसका एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज देख सकोगे, इसलिए हमने क्या ढूंढ लिया यहाँ पे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमेशा एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे भी आप देखोगे मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको हमेशा मिल जाएगी जहाँ पे आपने इन सारे एटम्स को आधा आधा कर दिया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हम कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ढूंढ सकते हैं? अगेन आपके लिए एक ढूंढना सफिशिएंट है, वहां पे हमारा थॉट खत्म हो सकता है, मगर बिकॉज आई एम अ टीचर मुझे आपको और प्लेन ऑफ सिमेट्रीज भी दिखानी है सो दैट कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकें, राइट। तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको एक्स जेड प्लेन में डिवाइड किया है। जब मैंने इसको एक्स जेड प्लेन में डिवाइड किया तो आप देख सकते हो कि ये वाला बोरॉन का एटम, ये वाला हाइड्रोजन का एटम आधे आधे हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन एक साइड पे और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड पे, राइट। सिग्मा एक्स जेड प्लेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करेगा, और हमारे पास एक हाफ और ये दूसरा हाफ, और ये इनके बीच में एक मिरर प्लेन। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री। परफेक्टली क्लियर। और अब हमने इसको इस तरीके से काटा है, वेल हम ये जो प्लेन है वो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और इस वाले हाइड्रोजन को और बोरॉन को काट सकते हैं, या इस वाले हाइड्रोजन और बोरॉन को काट सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं इसके थ्रू कट्स लगाने की, प्लेन के साथ डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक तीन पॉसिबिलिटीज इस तरीके से आ जाएंगी, और एक ये वाला प्लेन आ जाएगा। तो टोटल 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में बच जाती हैं। आपके लिए एक भी प्लेन इमेजिन हो गया तो काम हो गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, एक आयरल मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अगला मॉलिक्यूल क्या है, वेल अमोनिया का मॉलिक्यूल। अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एक डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और शेप कैसी होती है, एक पिरामिडल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या ढूंढेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढेंगे, क्योंकि कायरलिटी सेंटर तो एक नहीं है यहाँ पे। तो इसकी हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो इमेजिन करो कि अगेन एक एक्स वाई प्लेन के साथ मैंने इस मॉलिक्यूल को डिवाइड किया, लोन पेयर आधा हो गया, कार्बन नाइट्रोजन का एटम आधा हो गया, और हाइड्रोजन का एटम आधा हो गया, और एक साइड पे एक हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे दूसरा हाइड्रोजन, और हमारे पास इस तरीके से दो हाफ्स आ जाएंगे। ठीक है, एक हाफ ये, दूसरा हाफ ये, और इनके बीच में एक मिरर प्लेन। वेल अगेन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सिमिलरली इस तरीके से आप CH4 का मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, एक्सेप्ट एक लोन पेयर की जगह वहां पे एक हाइड्रोजन का एटम होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि एक हाइड्रोजन के एटम, एक कार्बन के एटम और एक हाइड्रोजन के एटम से पास करती हुई एक प्लेन उन तीनों एटम्स को आधा आधा कर देगी, और दो एटम्स जो होंगे वो कंप्लीटली दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कैसे इमेजिन करने वाले हो। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेंजीन का मॉलिक्यूल, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। 6 के 6 कार्बन के एटम एक रिंग फॉर्म करते हैं, उनके साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम होता है। कार्बन का हर एक एटम एक साइड पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है और दूसरी साइड पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका मतलब हर कार्बन का एटम क्या कर रहा है, एक
पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हर कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज सारे के सारे एटम्स, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, हमने ये सेंटर में एक रिंग क्यों ड्रॉ किया है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिटेल स्टडी आगे अपकमिंग जब आप बेंजीन को स्टडी करोगे और अच्छे से समझोगे, मगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही 2 कार्बन के बीच में नहीं रह के पूरे रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड कर जाता है, इसलिए हम सेंटर में एक रिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल है तो जैसे मैंने आपको BH3 में बताया, आप यहाँ पे सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे कार्बन, सारे के सारे हाइड्रोजन्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी आपको मिलेगी जिससे आप इस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स को हाफ्स में डिवाइड कर दोगे और वेल ये मॉलिक्यूल आपके पास 2 भाग्स में बाइसेक्ट हो जाएगा, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल गई। यह मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल? एक आयरल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में चलो कुछ और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख लेते हैं। तो पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कैसे देख सकते हो? वेल, ये मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से इस प्लेन के साथ 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। ये कार्बन इसके साथ का हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन इस साथ का हाइड्रोजन, 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और बाकी साइड्स साथ में कैरी ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 2 आधे हिस्से मिलेंगे इस बेंजीन मॉलिक्यूल के, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स हैं तो वेल अगेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली आप इस मॉलिक्यूल को और कार्बन्स के थ्रू डिवाइड करते हुए इस तरीके से और प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हो, और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। वेल, अगर मैं इसको इस तरीके से यहां से काट दूं, राइट, ये ऐसे और ये ऐसे, सेंटर्स ऑफ द 2 कार्बन्स के बीच में से, तो इस तरीके से भी हम इस मॉलिक्यूल्स को हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आ गई। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हो गया? एक आयरल मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेल हम जहां पे पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल है टार्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूल, और टार्टेरिक एसिड के मॉलिक्यूल की स्टडी किए बिना आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पढ़ाई पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, अब इस टार्टेरिक एसिड मॉलिक्यूल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? फिशर प्रोजेक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं उसकी क्रॉस सेक्शन पे क्या प्रेजेंट है? एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है, और कैसा कार्बन का एटम है? ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके आसपास हाइड्रोजन और OH ग्रुप्स, ये COH ग्रुप और ये बाकी का ग्रुप, तो चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो गए। ये हॉरिजॉन्टली हमारी तरफ आ रहे हैं, जो वर्टिकल वाले हैं वो पीछे प्लेन से जा रहे हैं, और ये हमारे पास इसकी फिशर प्रोजेक्शन आ गई। अब इसके अंदर हमें नहीं मालूम कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन होने करके ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। कायरलिटी सेंटर तो 2 प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल है या नहीं, नहीं मालूम है। उसी करके तो हमने पढ़ना शुरू किया था इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को। वेल, क्या आप एक इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को ढूंढ सकते हो? वेल, आई होप आप सब देख सकते हो कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो इस हाफ को और इस हाफ को देखोगे तो इसमें क्या है? ये एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स हैं। तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में मिल गई। एक भी मिल गई तो हमारा तो काम हो गया। वेल, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? एक आयरल मॉलिक्यूल। 2 कायरलिटी सेंटर होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल कैसा है? एक आयरल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को अभी हमने और आगे पढ़ना है, इसके बारे में बहुत कुछ और सीखना है, बट दैट विल बी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, सो अब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को मॉडल्स में भी देख लिया, हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस में भी देख लिया, और अब क्या करना बाकी रह गया इस लेक्चर में? वेल, इस लेक्चर में अब बाकी रह गया कि क्या आपको जब एक मॉलिक्यूल गिवन हो तो आप खुद से प्लेन ऑफ सिमेट्री बता पाओगे या नहीं। ऑब्वियसली तो आपको एंड ऑफ द डे यही समझना है कि आप खुद से कैसे करोगे।
तो अब हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे एक एम्प्टी स्क्रीन देख रहे हो। इस एम्प्टी स्क्रीन पे मैं अपने एक माउस पेन के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगी और आप, आई होप सब लोगों के पास अपनी नोटबुक और पेन है, तो आप साथ साथ में मेरे इन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री को ढूंढो, सो दैट कि अगर एग्जामिनेशन में कोई मॉलिक्यूल आएगा तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे 100%। ठीक है, तो जैसे कि एक कायरलिटी सेंटर 100% कायरल मॉलिक्यूल होता है, और अगर मॉलिक्यूल आपको एग्जामिनेशन में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए तो 100% आप ही ढूंढ ही लेने वाले हो। अभी तक के लेक्चर्स में मैं माउस पैड के साथ लिखती थी, ये वाले के साथ मैंने नया माउस पेन लिया है, कोशिश कर रही हूँ बेस्ट पॉसिबल आपको कंटेंट देने के लिए। सो आई होप अब आज इस माउस पेन के साथ कुछ बेटर हम लिख सकें, कुछ बेटर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है एक CH4 मॉलिक्यूल। CH4 के मॉलिक्यूल में कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास 2 बॉन्ड्स कैसे होंगे, अगर वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे तो 2 बॉन्ड्स होंगे जो कि प्लेन ऑफ पेपर में होंगे, और 2 बॉन्ड कैसे होंगे, एक बॉन्ड होगा जो कि आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है जिसे हम सॉलिड वेज के साथ ड्रॉ करेंगे, और दूसरा बॉन्ड कैसे होगा जो कि बैकवर्ड जा रहा है जिसे हम किससे ड्रॉ करेंगे, एक डैश वेज के साथ। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। अब जैसे NH3 के मॉलिक्यूल के अंदर हमने लोन पेयर को और एक नाइट्रोजन के एटम को और एक हाइड्रोजन के एटम को हाफ्स में डिवाइड किया था, और 2 जो बाकी के एटम्स थे वो 2 हाफ्स में साथ साथ में चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही हम इस CH4 मॉलिक्यूल के साथ भी करेंगे। तो हम कैसी प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि जो प्लेन में तीनों एटम्स थे वो एक ही प्लेन में है, कार्बन भी और 2 हाइड्रोजन में भी। तो आपने एक XY प्लेन को नीचे ड्रॉप किया, उस XY प्लेन के साथ ये हाइड्रोजन का एटम, ये कार्बन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, तीनों के आधे आधे हिस्से हो गए, और ये वाला एक साइड पे चला जाएगा, ये वाला दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप लोगों इमेजिन कर पा रहे हो, इस तरीके से हमने इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर लिया। दूसरा वे क्या था इसको अंडरस्टैंड करने का, दूसरा वे ये था कि हमारे पास 2 एटम्स जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइंड थे वो बाहर आ रहे थे प्लेन ऑफ पेपर से, वो इस तरीके से हैं, और 2 हमारे पास वेजेस हैं जो कि हैश वेजेस हैं जो बिहाइंड द प्लेन जा रहे हैं और वर्टिकल हैं। अब इसमें इस तरीके से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, कार्बन को एटम को आधे में हिस्से में ड्रॉ कर दो, एक हॉरिजॉन्टल वाला जो आगे आ रहा था और एक पीछे जा रहा था। ठीक है, वो आपके पास एक साइड पे आगे और दूसरी साइड पे दूसरा हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल चला जाएगा। अगेन ये भी इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, वेल ये एक आयरन मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम देखते हैं CH3Cl। अब CH3Cl में अभी भी मुझसे इस पेन के साथ बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाता, धीरे धीरे प्रैक्टिस आई होप हो जाएगी सो दैट कि आपको और अच्छे से लिख के समझा सकूं। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को और एक क्लोरीन को प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर दिया। एक हमारे पास जो सॉलिड वेज है और एक हमारे पास क्या है, हैच्ड वेज है जो कि पीछे जाएगा। अगेन आप ये वाले 3 एटम्स को हाफ्स में डिवाइड कर दो, एक हाइड्रोजन एक साइड पर चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड पर जाएगा। अगेन आपको मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा मॉलिक्यूल होगा, एक आयरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम देखते हैं एक CH2Cl2। तो आई होप अब ये आप खुद से भी जल्दी से कर सकते हो कि 2 क्लोरीन्स को या 2 हाइड्रोजन्स को प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर दो, और दूसरी साइड पे जो वेज है और जो हैश्ड वेज है उन दोनों को आप दूसरे 2 एटम्स रख लो। तो इस तरीके से आप इसको आधे आधे में काट दोगे और ये वाले साथ में एक एक हाफ में चले जाएंगे। अगेन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में मिल जाएगी।
ठीक है, तो इसमें अब आप क्या देख रहे हो? वेल, इसमें आपने देखा कि जहाँ पे भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स आए जिसके अंदर एटलीस्ट दो तरह के सिमिलर एटम्स थे, यहाँ पे भी दो तरह के सिमिलर हमारे पास ज़रूर एटम है, यहाँ पे भी है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एटलीस्ट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़रूर मिल जाएगी। और ये मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल होंगे? एक कायरल मॉलिक्यूल होंगे। अगर अब हमारे पास ये CHClBr हो जाए, ठीक है, CH2ClBr, तो अगेन आप इसको इस तरीके से एक Cl को और Br को प्लेन ऑफ द पेपर में रख के आप यहाँ पे हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इन तीनों को आधे आधे में काट दोगे, ये एक साइड पे चला जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा हाइड्रोजन का एटम, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। जहां पे आप एक यहाँ पे डिफरेंट एटम कर दोगे, सपोजिटली अब मैंने यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया, राइट, तो अब अगर आप इसको हाफ्स में डिवाइड करोगे तो आपको एक साइड पे हाइड्रोजन का एटम मिलेगा और दूसरी साइड पे फ्लोरीन का एटम मिलेगा। ये एक एसिमेट्रिक कार्बन था, चारों डिफरेंट ग्रुप थे, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये वाले मॉलिक्यूल्स समझ में आ गए, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आप खुद अंडरस्टैंड करके इन मॉलिक्यूल्स में ढूंढ सकते हो, राइट। तो कुछ अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं, सो दैट कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहला जो कंपाउंड हम देखेंगे वेल वो है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम मॉडल भी देख चुके हैं। तो अब इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली आप कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। तो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन रिंग में और हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इस तरीके से आप तीनों कार्बन एटम्स पे ये ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हम समझेंगे? वेल, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा कि एक हाइड्रोजन का एटम, एक कार्बन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम काटते हुए हम इस ट्राइंगल को 2 हाफ्स में कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आधा कार्बन आधा हाइड्रोजन आधा दोनों साइड पे चला गया और दूसरी साइड पे आप इस तरीके से ये देख सकते हो CH2 दोनों साइड्स पे इक्वली हैं। तो हमारे पास दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स हो गए। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एक आयरल मॉलिक्यूल हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। फाइन, अब इसी तरह हमारे पास अगर साइक्लोब्यूटेन हो तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर इस तरीके से, राइट, तो आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इन एटम्स को काटते हुए आप डायगोनली भी इनको हाफ कर सकते हो, अगेन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और ये मॉलिक्यूल एक आयरल मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर हम साइक्लोपेंटेन देखें तो इस तरीके से ये कार्बन इसके हाइड्रोजन को काटते हुए इस तरीके से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसके किसी भी कॉर्नर से काटोगे दूसरे साइड पे, वेल आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी इस तरीके से, राइट। अगर आप साइक्लोहेक्सेन लोगे तो जैसे बेंजीन है बिल्कुल वैसे ही आप इसको इस तरीके से काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, आप इसको ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। तो डिफरेंट वेज में आप इसको काट के आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी मिलेंगी और आप इस कंपाउंड को अगेन क्या कहोगे? एक आयरल कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब डिफरेंट एटम्स को हाइड्रोजन की जगह पे हम रिप्लेस करके उन मॉलिक्यूल्स की भी सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने की शुरू करते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली मैं क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन को काटूंगी तो मेरे पास 2 हाफ्स आ जाएंगे जो कि मिरर इमेज हाफ्स होंगे। अगर मैं 2 यहाँ पे एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन लगा दूं तो अगेन मैं इसको ऐसे ही काट सकती हूँ, राइट। अब अगर सपोजिटली मेरे पास यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम हो, एक ब्रोमीन का एटम हो, एक क्लोरीन का एटम हो, एक ब्रोमीन का एटम हो और यहाँ पे मेरे पास एक H हो और एक Cl हो, ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं? 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, हमें मिरर इमेज हाफ्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, राइट। एक साइड पे आपके पास H और Cl है और दूसरी साइड पे Cl और Br है, तो ये मिरर इमेज हाफ्स नहीं होंगे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कोई और पीओएस है या नहीं है? वेल, अगर अब आप यहाँ से इसको काटोगे, ये वाले हाइड्रोजन को, कार्बन को और क्लोरीन्स को हाफ्स में काटोगे, तो आप अगर इस तरीके से इसको काटोगे तो वेल अब आपको अगेन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो सिर्फ एक ऊपर वाले कार्बन को ट्रायंगल में नहीं देखना, बाकी सब भी देखने हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो इस तरीके से अब हम और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। साइक्लोब्यूटेन को रिप्लेस करते हैं। सो पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे एक CH3 है और बाकी सब हाइड्रोजन्स हैं। इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? वेल, अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे नहीं मिलेगी, इस तरीके से करोगे तो नहीं मिलेगी, अगर इस तरीके से करेंगे तो वेल क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप अब इस कार्बन के आसपास के हाइड्रोजन्स को देखो तो वेल आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन, बिल्कुल जैसे कि हमने CH4 के लिए किया या अमोनिया के लिए किया, तो आप इसको इस तरीके से स्लाइस ऑफ कर सकते हो। ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में से निकलता हुआ ये दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो डायगनली जब आप इस स्क्वायर को काटोगे साइक्लोब्यूटेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप को लगा हुआ, तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया ये। इसको जब आप डायगनली काटोगे तो आपको दो मिरर हाफ्स मिल जाएंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फाइन। अब अगर सपोजिटली हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे ऐसे एक CH3 लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो CH3 है ये अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है और ये वाला जो CH3 है वो बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है। अब इसमें जब आप इसको डायगनली काटोगे तो आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही मिरर इमेज हाफ्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाला जो CH3 था ये अबव द प्लेन था, ये वाला जो है वो बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों मिरर हाफ्स नहीं बनेंगे, इसके अंदर यहाँ पे आपको कोई भी पीओएस नहीं मिलेगा। तो क्या ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है या ए कायरल मॉलिक्यूल है? वेल, उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम बाकी के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिस और ट्रांस कंपाउंड्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़े हैं और आपने ये भी देखा है कि वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और वो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे हैं? वो डायास्टीरियोमर्स हैं, वो इनैंशियोमर्स नहीं हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो उनके अंदर क्या हमारे पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है या नहीं मिलती? लेट अस सी दैट। फाइन। सो हमारे पास ये कंपाउंड ये हो जाएगा सिस कंपाउंड और ये हो जाएगा इसका ट्रांस कंपाउंड। अब एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर हमने इनमें ढूंढ ली तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो आप इसको इस तरीके से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हाफ हाफ किया था मॉडल के अंदर, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही हाफ हाफ करोगे तो आपको दो हाफ्स मिल जाएंगे जो कि मिरर इमेज हाफ्स होंगे। इस साइड पे भी एक कार्बन, इस साइड पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, मिरर हाफ्स मिल गए। इसका मतलब है कि इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। राइट, यही हमने कहा कि ये डायास्टीरियोमर्स फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं फॉर्म करते। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। सिमिलरली अगर ट्रांस को करोगे, इस तरीके से काटोगे तो वेल आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। एक साइड पे क्लोरीन है, एक साइड पे हाइड्रोजन है। मगर अगर आप इस कार्बन को देखो, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये कैसा कार्बन है? वेल, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। राइट, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड्स इसके अराउंड अरेंज्ड हैं कार्बन के, वो कैसे होंगे? प्लेनर होंगे। ये सारे के सारे एटम्स कैसे लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाएंगे। तो अगर आप अब ऐसे एक प्लेन लो जो कि आपके क्लोरीन के एटम को, हाइड्रोजन को, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सब एटम्स को हाफ हाफ करते हुए आगे बढ़ जाए, तो वेल वो उसको क्या करेगी? दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी।
जहां जहां पे भी आपको मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, मॉलिक्यूल प्लेनर मिल रहा है, आप उसको 2 इक्वल हाफ्स में हमेशा स्लाइस करते हो। तो यहाँ पे भी एक POS अगेन प्रेजेंट है और ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने इस लेक्चर को मेरे साथ एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया और मजे मजे में पढ़ाई भी हमने कर ली। और अब नेक्स्ट लेक्चर अगेन आप सब जानते ही हो कि अभी हमने सिर्फ पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टडी किया है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी के 3 एलिमेंट्स अभी पढ़ने बाकी हैं। तो बाकी अगले लेक्चर में। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।